हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में जिस पुस्तक का नाम है सहज हिंदी व्याकरण भाग 6 दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं ये आपको बता दें। जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं और हर ध्वनि को बोलने के लिए उसका चिन्ह बनाया गया है। यानी कि जितने भी मुख से ध्वनियां निकलती हैं उनके अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। जैसे हमने कहा तोता डाल पर बैठा है, तो तोता, अब हम इसे जब अलग करेंगे हर वर्ण को, यानी इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे त धन ओ धन त धन आ, तो ये मिलाकर के तोता हो गया। फिर डाल ड धन आ धन ल धन अ। अब इसे हम और छोटा नहीं कर सकते, तो ये सबसे छोटी इकाई है वर्ण की। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अब देखते हैं वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। अब हम इसे विस्तार से देखते हैं। अब देखेंगे वर्णों के प्रकार में पहला स्वर। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूती, बल्कि उसे थोड़ा सा सकरा कर देती है और उसे हम स्वर कहते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता। देखते हैं कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी भाग को छूती नहीं, बल्कि श्वास वायु के निकलने के मार्ग को सकरा यानी छोटा और कहीं खुला करती है और कहीं पर बढ़ा देती, कहीं पे छोटा कर देती है और कहीं पे बड़ा कर देती है। ऐसे वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ये ही स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 13 है। अब आते हैं दूसरा व्यंजन। व्यंजन को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोले जा सकते। और ये तीन प्रकार के हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो इन्हें तो हम अभी आगे जब हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हें विस्तार से जानेंगे। आगे देखते हैं अयोगवाह। अब है अयोगवाह। तो ये वर्ण का तीसरा प्रकार है। तो ये ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर से बनते हैं न व्यंजन से बनते हैं। न स्वर की तरह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और न ही व्यंजन की तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका प्रयोग शब्द के अंत में होता है। तो अब इसे देखते हैं। ये ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर न ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसका उच्चारण स्वरों की भांति स्वतंत्र रूप से नहीं होता और न ही व्यंजनों की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वर्ण के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतःकरण, प्रायः, अतः, प्रातः आदि। तो यहाँ पर क्या है, हमने ये त वर्ण के बाद विसर्ग, ये विसर्ग के रूप में आया है। यहाँ भी प्रायः य के बाद आया है, अतः यहाँ भी त के बाद आया है, यहाँ भी त के बाद आया है। तो इस तरह से अयोगवाह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब हम लोग अयोगवाह के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर ये 4 होते हैं। इन्हें बोलने में कम से कम समय लगता है। बहुत ही कम समय में
हम इसका उच्चारण कर लेते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। तो इन्हें बोलने में हमें बहुत कम समय लगा। इनकी संख्या 4 है। अब आते हैं दीर्घ स्वर पे। तो दीर्घ स्वर को जब हम बोलते हैं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो इसके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। यानी कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हर्ष स्वर से हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ये इसको बोलने में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, यानी 3 गुना लंबा समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में। इसका उच्चारण ज्यादातर संस्कृत में होता है, हिंदी में भी होता है मगर कम होता है। इसके शब्द हैं जैसे हे राम, तो ये प्लुत है, हे राम, ओम। तो लगा ना, हर्ष स्वर से तिगुना समय। तो ये था वर्ण विचार। पहला वीडियो हमारे यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में, यानी कि दूसरे वीडियो में, हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे।